बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.3 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 7 आया है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सीखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। देयर आर 10 men and 7 women members of a club. How many committees of 6 members can be formed having? हमारे पास कहता है कि एक क्लब है जिसमें 10 मैन है, 7 वुमेन है उसमें मेंबर्स। ठीक, 10 मैन 7 वुमेन मेंबर्स है इस क्लब में। कहता है हमने उसमें से एक कमेटी बनानी है। कमेटी में टोटल मेंबर्स कितने आने चाहिए? 6 मेंबर्स होने चाहिए। अब हमें 3 मुख्तलिफ किस्म के कंडीशंस दी गई हैं। 6 मेंबर्स हमने बनाने हैं इन कंडीशंस को मद्देनज़र रखते हुए। सबसे पहली जो कंडीशन बताई गई है कि इसमें एग्जैक्टली 3 मेन होने चाहिए। अगर 3 मेन होंगे तो टोटल मेंबर्स हमने रखने हैं एक कमेटी में 6। तो 3 अगर हम मेन रखें तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 हमने वुमेन रखने हैं। ये बात ऑलरेडी क्लियर है। तो इस तरह हमने 3 मुख्तलिफ कंडीशंस के ऊपर कमेटीज़ बनानी है। कमेटीज़ में मेंबर कितने होने चाहिए? 6 होने चाहिए, 6 होने चाहिए। कंडीशन के मुताबिक हम वो कमेटीज़ बना लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 1 को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास क्या कहा गया है पहले पार्ट में? अगर यहाँ पर हम इसको सॉल्व कर ले, हेडिंग उसको दे देते हैं। हमारे पास कहा गया है कि एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली 3 मेन होने चाहिए इसमें आगे पीछे नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली बिल्कुल बता दिया गया है। तो इसको हम बना लेते हैं कि हमारे पास कैसे बनाया जाएगा। इसमें 3 मेन हम रखते हैं। टोटल मैन की तादाद कितनी थी? 10 थी। ये हमने लिख लिया। कितने मैन हमने चूज़ किए? 3 हमने चूज़ किए। ठीक, इज इक्वल, सॉरी, मल्टीप्लाई बाय सी। फिर से हम सी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर सिलेक्शन हो रही है, इस वजह से हमें मालूम है कि कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा। टोटल वुमेन हमारे पास कितनी है? 7 है, हमने 7 लिखा। 3 मैन चूज़ किए, 3 वुमेन चूज़ करेंगे। टोटल 6 हमने बनानी है। कहाँ से पता चला? क्वेश्चन में बताया गया है कि जो कमेटी हम बनाएंगे उसमें मेंबर 6 होने चाहिए। 3 और 3 कितने हुए? 6 हुए कि नहीं? ये हमारे पास कंडीशन है, हमने इस फॉर्म में बनाना है। यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे कि भाईजान हमें एक बात मालूम है कि सी के ऊपर n होता है, नीचे r होता है और ये बराबर होता है n फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास n माइनस आर फैक्टोरियल डॉट आर फैक्टोरियल। ये इस कंडीशन के बराबर होता है। तो हमारे पास ये वाला हिस्सा भी ये है और ये हिस्सा भी ये है। तो दैट मीन्स कि दोनों के ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा। तो हम अप्लाई कर लेते हैं। सिंपल सा और आसान सा काम है। ठीक, ये कंडीशन तो समझ आ गई कि 10 कहाँ से आया? 10 टोटल मेंबर्स ऑफ मैन है। 3 कहाँ से आए? हमने कहा था कि हमें पूछा गया था कि पहले 3 मैन हमने सेलेक्ट करने हैं। 7 कहाँ से आया? वुमेन की तादाद 7 है, हमने 7 लिखी। 3 वुमेन हमने सेलेक्ट की क्योंकि 3 मैन बताए गए हैं। टोटल कमेटी में 6 मेंबर्स होने चाहिए, तो 3 हमने और डालने थे, वो हमारे पास वुमेन ही ऑप्शन है। इनके ऊपर ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारे पास n यहाँ पर ऊपर वाला हिस्सा n होता है, तो हम लिख लेंगे 10 फैक्टोरियल। ये बात हमने लिखी। नीचे हमारे पास क्या है? n माइनस n हमारे पास क्या है? 10 है, माइनस r हमारे पास नीचे वाला हिस्सा होता है, साथ में फैक्टोरियल डॉट r हमारे पास क्या है? 3 फैक्टोरियल। ये हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय दूसरी तरफ ये फार्मूला अप्लाई होगा। यहाँ पर हमारे पास आएगा 7 फैक्टोरियल। नीचे हमारे पास क्या है? 7 माइनस 3, साथ में हम फैक्टोरियल लगा देंगे डॉट। 7 फैक्टोरियल है तो हम लिख लेंगे 3, यहाँ पर 3 आना चाहिए। ठीक, r की जगह हम 3 फैक्टोरियल ये लिख लेंगे। ये क्वेश्चन कुछ इस कंडीशन में आ चुका है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास 10 फैक्टोरियल, डिनोमिनेटर में क्या है? 10 में से 7 चले गए तो हमारे पास 7 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल। ये कुछ इस कंडीशन में हमारे पास बाकी है। क्वेश्चन मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर से हम लिख लेंगे 7 फैक्टोरियल। ठीक हो गया। नीचे हमारे पास क्या है? 7 में से 3 कैंसिल हो गए तो 4 फैक्टोरियल हमारे पास रह जाएगा डॉट 3 फैक्टोरियल। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में है। जो ऊपर वाला फैक्टोरियल है, अब इसको ओपन कर लेते हैं। जैसे कि 10 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें तो 10 के बाद जितने भी नेचुरल नंबर आएंगे वो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। 10 के बाद 9 आता है, 8 आता है, 7 पे लाके हम रोक देंगे। कैसे मालूम कि 7 पे लाके रोकना है? नीचे डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल है, इसके साथ कैंसिल करवा देंगे। मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1,
यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 7 के बाद 6 5 4 फैक्टोरियल पे लाके हमने रोक देना है। 4 फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में क्या है, ये हमारे पास क्या है 4 फैक्टोरियल है, हमने लिख लिया। 3 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये इस कंडीशन में आ चुका है। जो कैंसिलेशन है वो करवा लेते हैं, ये 7 फैक्टोरियल 7 के साथ कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। हमारे पास नेक्स्ट 3 1 जार 3 3 3 जार 9 2 1 जार 2 2 4 जार 8, ये इस कंडीशन में। ये 4 फैक्टोरियल इस 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। आगे चलते हैं, 3 2 जार 6 2 1 जार 2 1 जार, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया। जो भी रिमेनिंग वैल्यूज़ हैं उनको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये रह गया कि नहीं, हमने इनको लिख लिया। ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 7 और 5 यहाँ पर रह गए हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 हमारे पास क्या होता है, 30 होता है। 30 हमारे पास को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाया जाए तो 120 बन जाता है। 120 मल्टीप्लाई बाय 7 5 जार 35 होता है। 120 को अगर हम 35 के साथ मल्टीप्लाई करवा ले तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, 120 मल्टीप्लाई बाय 35, ये वैल्यू हमारे पास बन रही है। इसको यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। नेक्स्ट स्टेप है 4200, ठीक है। 4200 मुख्तलिफ तरीक़ों से हम ये कमेटी बना सकते हैं, ठीक है। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। यहाँ पर हमने बता दिया कि अगर हम एग्जैक्टली जो मेंबर्स हैं वो 10 और 7 है, 17 मेंबर हैं, 17 में से हमने 6 चूज़ करने हैं। पहली कंडीशन ये थी कि इसमें 3 मेन ही होने चाहिए। अगर हम 3 मेन चूज़ करें तो 3 वुमेन मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ मेन और वुमेन चूज़ करते जाए तो हम टोटल कमेटीज़ कितने मुख्तलिफ नए तरीके से बना सकते हैं, 4200 मुख्तलिफ तरीक़ों से हम ये कमेटी बना सकते हो। तो इस तरह ये पहला इसका पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या कहता है, एट द मोस्ट 3 वुमेन। इस बात को क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स को ट्रिक करने की कोशिश की गई है, ठीक। सबसे पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा गया है, एट द मोस्ट 3 वुमेन, ये बात हमने लिख ली। इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ पर फिर से हमने कमेटी बनानी है मुख्तलिफ तरीके से। क्या कंडीशन हमें बताई गई है कि इस कमेटी में टोटल मेंबर्स कितने रखने हैं, 6 रखने हैं। यहाँ पर कंडीशन हमें ये बताई गई है एट द मोस्ट 3 वुमेन, इसमें हमने वुमेन रखनी है 3, मगर जो पैटर्न इस्तेमाल किया गया है अल्फाज का हेर फेर करके हमें ये बताया गया है एट द मोस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जो वुमेन की तादाद हम रखेंगे वो नॉट मोर देन 3 होना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर ये बात क्लियर नहीं है कि हमने 3 ही रखना है। जिस तरह पार्ट नंबर 1 में बताया गया है कि एग्जैक्टली 3 मैन रखना है, हमें यहाँ से अंदाज़ा हो गया कि 3 ही आदमी हमने रखने हैं। यहाँ पर यह नहीं बताया गया है कि 1 वुमेन रखनी है, 2 रखनी है, 3 रखनी है। सिर्फ बताया गया है एट द मोस्ट 3 वुमेन। इसका मतलब ये होता है कि 3 वुमेन से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि हम 0 वुमेन भी रख सकते हैं, 1 वुमेन भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं। ये 4 कंडीशन हो सकती हैं। हम इनके ऊपर चारों के चारों कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही इसी तरह बताया गया है। एग्जैक्टली नंबर हमें नहीं बताया गया है। यहाँ पर जो 3 वुमेन लिखा गया है तो डायरेक्ट स्टूडेंट आके 3 वुमेन लिख लेंगे, जो कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास वुमेन की तादाद है वो 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अच्छा, जब 3 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, कम भी नहीं बताया गया है, तो हम अपने आप से क्या करेंगे, पहले 0 वुमेन रखेंगे, फिर 1 रखेंगे, फिर 2, फिर 3, इस तरह करते 4 हम मुख्तलिफ तरीकों से इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कैसे स्टार्ट होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे सी, फिर से हमने सिलेक्शन करनी है, ठीक है। सिलेक्शन के लिए कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है। हमारे पास मेन कितने होंगे, मेन 10 होने चाहिए, ये बात हमें मालूम है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 3 टोटल मेन 10 है, हमने 3 मेन चूज़ किए। जब 3 मेन चूज़ किए तो इसका मतलब ये हुआ वुमेन टोटल कितने हैं, 7 है, तो हम 3 ही वुमेन चूज़ कर, 3 और 3 6 मेंबर। ये पहली कंडीशन हो सकती है, प्लस लगा लेंगे। दूसरी कंडीशन हम बताते हैं, टोटल मेन कितने हैं, 10 है। अब हम क्या कर लेते हैं,
मैन को ज़्यादा कर लेते हैं। हमने कहा मैन इस दफ़ा हम 4 लेंगे, 4 लेंगे तो हमने वुमेन को कितना रखना है, 2 ही रखना है, क्योंकि हमें कमेटी में टोटल मेंबर 6 रखना है। ये जो ऊपर वाला है वो उनकी मुकम्मल तादाद है कि मैन टोटल इतने हैं, वुमेन इतने हैं। चूज़ हमने 6 करने हैं, ठीक, इसके ऊपर हमने ध्यान देना है। फिर से प्लस, ये दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन हम बता देंगे, टोटल मैन यहाँ पर 10 है, मैन को हमने 5 रखा मल्टीप्लाई बाय वुमेन को हम कितना रखेंगे कि 6 हो जाए, 1 रख लेंगे। लास्ट कंडीशन इसकी ये बन सकती है कि हमने कहा टोटल मैन कितने हैं, हमारे पास 10 है, हम क्या कर लेते हैं, मैन को 6 ही चूज़ कर लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 है, यहाँ पर क्या रखिए कि हमारे पास टोटल मेंबर 6 ही रहे, 0 पुट कर लेते हैं। ये कंडीशंस हो सकती है क्योंकि एग्जैक्टली हमें नंबर नहीं बताया गया है कि वुमेन को इतना रखना है, बताया गया है कि 3 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, सिंपल ये बताया गया है। अब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर फिर से हमें ये बात मालूम है, साथ में रेफरेंस दे देंगे कि भाईजान जहाँ पर हमारे पास C के ऊपर n नीचे r आ जाए, ऐसी कंडीशन में n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, ये कुछ इस कंडीशन में ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई होगा, ठीक है। ये n है, नीचे r है, तमाम के ऊपर अब ये फार्मूला हम अप्लाई करते जाएंगे। सिंपल सा और आसान सा काम है, स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कंडीशन है वो हम लिख लेते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर ये अप्लाई होगा। n क्या है हमारे पास, ये n है, नीचे वाला r होगा। n हमारे पास है 10 फैक्टोरियल हमने लिख लिया, n माइनस r हमारे पास 3 है, डॉट फैक्टोरियल हमने लिख लिया, डॉट r फैक्टोरियल क्या है, r हमारे पास 3 फैक्टोरियल है, ये हमने लिखा, मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, डॉट r की जगह क्या लिखेंगे, 3 फैक्टोरियल। तमाम के ऊपर यही कंडीशन अप्लाई होगी। अब इसके ऊपर चेक कर ले, फिर से हमारे पास 10 फैक्टोरियल हमने लिख लिया, यहाँ पर 10 माइनस 4 फैक्टोरियल, डॉट 4 फैक्टोरियल, ठीक। n की जगह n की वैल्यू, r की जगह r की वैल्यू, ये कंडीशन बनती जाएगी। फिर से हमारे पास 7 फैक्टोरियल इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, ठीक। हमारे पास क्या है, 7 माइनस 2 फैक्टोरियल, डॉट 2 फैक्टोरियल, ये इस कंडीशन में है, प्लस लगा देंगे। तीसरा इसकी तरफ चल रहे हैं, फिर से हमारे पास क्या है, 10 फैक्टोरियल हमने लिख लिया, 10 फैक्टोरियल, यहाँ पर 10 माइनस, यहाँ पर क्या है, नीचे 5 है तो हमने 5 लिख लिया, डॉट यहाँ पर r हमारे पास क्या है, 5 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ क्या है, इसको देख लेते हैं। 7 फैक्टोरियल हमारे पास नीचे वैल्यू क्या है, नीचे आनी चाहिए 7 माइनस 1, ये हमने लिख लिया, 7 माइनस 1 बाहर फैक्टोरियल, डॉट r हमारे पास 1 है, इसके साथ फैक्टोरियल। लास्ट वाला हिस्सा है, इसके ऊपर भी अप्लाई करेंगे, 10 फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया, ठीक। 10 माइनस 6 ये फैक्टोरियल, यहाँ पर 6 फैक्टोरियल आ गया हमारे पास, मल्टीप्लाई हो रहा है। लास्ट कंडीशन है 7 फैक्टोरियल, यहाँ पर हम लिख लेंगे 7 माइनस r हमारे पास क्या है, 0 है, बाहर ये 0 फैक्टोरियल, ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में बन चुका है। तो तमाम c के ऊपर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई किया तो ये इस कंडीशन में आ चुका है। अब इस फार्मूले को हम ओपन कर लेते हैं, सॉल्व करते जाएंगे इसको। हमारे पास वैल्यूज़ क्या बन रही है वो लिख लेते हैं। यहाँ पर 10 फैक्टोरियल हमने 10 फैक्टोरियल लिखा, नीचे चेक करें, 10 में से 3 चला गया हमारे पास, 7 फैक्टोरियल, डॉट 3 फैक्टोरियल, ये कुछ इस कंडीशन में रह गया क्या, नहीं। आगे चलते हैं, हमारे पास 7 फैक्टोरियल हमने लिखा, 7 में से 3 चले गए, 4 फैक्टोरियल, डॉट 3 फैक्टोरियल, प्लस का साइन है, हमने प्लस का साइन लिखा। फिर से यहाँ पर क्या है हमारे पास, 10 फैक्टोरियल, हमने 10 फैक्टोरियल लिखा, 10 फैक्टोरियल, नीचे चेक करते हैं, नीचे हमारे पास वैल्यू क्या है, 10 में से 4 चला गया तो 6 फैक्टोरियल, डॉट 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल, नीचे 7 में से 2 चला गया, 5 फैक्टोरियल, डॉट 2 फैक्टोरियल, प्लस का साइन है। यहाँ पर इस वाले हिस्से को चेक करें, 10 फैक्टोरियल हमने लिखा, नीचे 10 में से 5 गए, 5 फैक्टोरियल, डॉट 5 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, 7 फैक्टोरियल है, हमने 7 फैक्टोरियल लिखा, 7 में से 1 चला गया तो 6 फैक्टोरियल, डॉट 1 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। लास्ट पोर्शन है इसका 10 फैक्टोरियल,
नीचे 10 में से 6 चले गए तो 4 फैक्टोरियल डॉट 6 फैक्टोरियल ये हमने लिख लिया, मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ, यहाँ पर हमारे पास 7 फैक्टोरियल है, 7 में से 0 माइनस हो गए, 7 फैक्टोरियल डॉट 0 फैक्टोरियल, ये कुछ इस कंडीशन में बन चुका है। आगे का काम क्या है, सिंपली हमने जो फैक्टोरियल्स हैं इनको ओपन कर लेना है कि देखते हैं हमारे पास वैल्यूज़ क्या बन रही हैं। इसको ओपन कर लेते हैं। 10 फैक्टोरियल को हम ओपन करेंगे, 10 के बाद हमारे पास 9, फिर 8, फिर आके 7 फैक्टोरियल पे हम लाके रोक देंगे। कैसे मालूम कि 7 फैक्टोरियल पे रोकना है, डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल मौजूद है, यहाँ से हमें अंदाज़ा हो गया। 3 फैक्टोरियल को ओपन कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल है, हमने 7 लिखा, 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल इस वजह से रोका कि डिनोमिनेटर में हमारे पास 4 फैक्टोरियल है। 3 को ओपन कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस का साइन है। 10 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे कहाँ तक, 6 तक, ठीक है, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 8 7 डॉट 6 फैक्टोरियल पे लाके हमने इसको रोक दिया। डिनोमिनेटर में क्या है, 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 7 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल कहाँ तक, 5 तक ओपन करेंगे, 7 के बाद 6 मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल पे लाके हमने रोक दिया। डिनोमिनेटर में क्या है, 5 फैक्टोरियल, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। आगे लेके चलते हैं, यहाँ पर प्लस है, 10 फैक्टोरियल को फिर से हमने 5 पे लाके रोक देना है, तो हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय 9 8 7 6 5 फैक्टोरियल पे लाके हमने इसको रोक दिया। हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, 5 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, ये वाला जो 5 फैक्टोरियल है, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 1, ठीक। फिर यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 फैक्टोरियल, इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। आगे चलते हैं, हमारे पास 7 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें तो 7 मल्टीप्लाई बाय 6 फैक्टोरियल यहाँ पे लाके इसको रोक देना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास 6 फैक्टोरियल ही है, मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल को हमने ओपन कर लिया। प्लस है हमारे पास 10 फैक्टोरियल को चेक करें, 10 को कहाँ पर आके रोकना है, 6 के ऊपर, 10 मल्टीप्लाई बाय 9 8 7 6 फैक्टोरियल पे लाके इसको रोक दिया। डिनोमिनेटर में हमारे पास मौजूद है, 4 फैक्टोरियल को ओपन करें, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 6 फैक्टोरियल को आके रोक दिया है। लास्ट वैल्यू है हमारे पास 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल को ओपन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 फैक्टोरियल है। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ये यहाँ पर हमने रेफरेंस दे देनी है कि भाईजान जहाँ पर 0 फैक्टोरियल आएगा वो 1 के इक्वल होता है। ये कंडीशन आ चुकी है। हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में हमने कैंसिलेशन करवानी है। जैसे कि ये 7 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको कैंसिल करवा लेते हैं। 3 1 जार 3 3 3 जार 9, ये हमारे पास 2 1 जार 2 4 जार 8, ये वैल्यूज़ रहेगी। इनको हम लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना रहे, ठीक। यहाँ पर हमारे पास 10 रह गया, 10 के बाद हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय 4 रह गया, और लास्ट में हमारे पास 3 रह गया, ठीक। ये वैल्यूज़ रहेगी, ये मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, इसको चेक करते हैं। यहाँ पर 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 3 1 जार 3 3 2 जार 6, ये 2 हमारे पास इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। रिमेनिंग वैल्यूज़ क्या रहेगी, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, ये हमारे पास है 7 मल्टीप्लाई बाय 5, ये रहेगी। प्लस का साइन लगाएंगे, हमने प्लस का साइन लगाया। यहाँ पर जो कैंसिलेशन हो रही है 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, ठीक। आगे चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करें, 4 1 जार 4 4 2 जार 8, ये वाला 2 जो है वो इसके साथ कैंसिल हो गया, 3 रह गया, 3 1 जार 3 3 3 जार 9, ये वैल्यू रहेगी। जो टोटल वैल्यूज़ हैं वो लिख लेते हैं, हमारे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, यही वैल्यूज़ यहाँ में से रहेगी, 10 3 और 7। ये मल्टीप्लाई हो रही है किसके साथ, इसको मैं अगला जो है ब्रैकेट के साथ इसी के साथ लिख लेते हैं। यहाँ पर जो कैंसिलेशन हो रही है वो करवा लेते हैं। जैसे कि ये फैक्टोरियल इस फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 2 3 जार 6, ये हमारे पास रह गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 3। प्लस का साइन है, इस तरफ चेक करते हैं जो कैंसिलेशन है। जैसे कि ये 5 फैक्टोरियल इसके साथ कैंसिल हो गया, ठीक। हमारे पास 5 1 जार 5 5 2 जार 10, ठीक। 2 1 जार 2 2 1 जार 2, ये इसके साथ कैंसिल।
4 1s are 2, 4 1s are 4, 4 2s are 8 और 3 1s are 3, 3 2s are 6। ये कंडीशन कुछ इस फॉर्म में बन चुकी हैं। ठीक, यहाँ पर हम लिख लेते हैं हमारे पास वैल्यूज़ 9, 9 के बाद 7 रह गया, 7 के बाद हमारे पास 2 और 2, 2 2s are 4, इसको 4 हम लिख लेते हैं। ये कुछ इस कंडीशन में बन चुका है। इसी के साथ जो वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या है, 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल के साथ रह चुका है। हमारे पास सिंपली 1 है, 7 है, सॉरी 7 हमने लिख लिया। यहाँ पर तमाम जो डिनोमिनेटर्स हैं उसमें 1 1 ही आ रहा है, तो जहाँ पर 1 होगा डिनोमिनेटर में, अगर उसको ना लिखा जाए तब भी ये बात अंडरस्टूड होगी कि इसके नीचे क्या है, 1 है। नेक्स्ट स्टेप में चेक करें, हमारे पास ये 6 फैक्टोरियल इस 6 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो गया। ठीक, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 2 1s are 2, 2 1s are 2 के साथ कैंसिल, 3 1s are 3, 3 3s are 9 के साथ। ये हमारे पास कुछ इस कंडीशन में है। इसको हम लिख लेते हैं कि वैल्यूज़ क्या है, 10 हमने लिखा, 7 हमने लिखा, 3, 10 7 3, ये वैल्यूज़ हमारे पास रह चुकी हैं। लास्ट वाला हमारे पास क्या है, 7 फैक्टोरियल 7 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 वैल्यू रह जाएगी। ये हमने यहाँ पर लिख लिया। तो टोटल कैंसिलेशन के बाद वैल्यूज़ कुछ इस कंडीशन में आ चुकी हैं। सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, इस मल्टीप्लिकेशन को हम करवा लेते हैं। जैसे कि हमारे पास जो पहला हिस्सा है 10 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3, ये हमारे पास बन रहा है 120। यहाँ पर हमने लिखा 120 मल्टीप्लाई बाय 7 5 क्या होता है, हमारे पास 35 होता है। 7 मल्टीप्लाई बाय 5 35, ये हमने लिख लिया, प्लस का साइन है। इनको चेक करें, 7 3s are 21, इसको डायरेक्ट कर लेते हैं। 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास 210 बनता है। 210 मल्टीप्लाई हो रहा है, 7 3s are 21, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस का साइन है, ये हमने लिखा। 9 मल्टीप्लाई बाय 7, इसको चेक कर लेते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 4, ये हमारे पास वैल्यू बन रही है 252 मल्टीप्लाई हो रहा है 7 के साथ, प्लस ये वाली वैल्यू है 7 3s are 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 10, 210 मल्टीप्लाई बाय 1। ये सिंपल सा कंडीशन है, आपस में इनको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 120 मल्टीप्लाई बाय 35, ये हमारे पास बन रहा है 4200, प्लस का साइन है। 210 मल्टीप्लाई बाय 21, ये हमारे पास बन रहा है 4410, प्लस का साइन है। 252 मल्टीप्लाई बाय 7, ये हमारे पास बन रहा है 1764, ये वैल्यू है, प्लस 210 मल्टीप्लाई बाय 1, यही वैल्यू बनती है। इन तमाम को अगर हम आपस में ऐड करें, 4200 प्लस 4410 प्लस 1764 प्लस 210, तो ये हमारे पास मुकम्मल बनती हैं 10584, 10,500 एंड हमारे पास 84 ऐसे तरीके हैं जिनसे हम ये कमेटी बना सकते हैं जिसमें वुमेन की तादाद 3 तक हो सकती है। एग्जैक्टली नहीं बताया गया है, मगर कहाँ तक हो सकती है, 3 तक। 3 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। तो इस कंडीशन पे हमने ये भी फाइंड आउट कर लिया। तो क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या कंडीशन बताई गई है कि हमने जो कमेटी बनानी है वो किस तरह होनी चाहिए। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पर हमें कंडीशन बताई गई है एटलीस्ट 5 वुमेन। ठीक है, इसमें वुमेन की तादाद कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए, अब हमें बता दी गई है। ठीक, फिर से जो कमेटी हमने बनानी है उसमें मेंबर्स की तादाद 6 होनी चाहिए। कंडीशन ये है कि इस 6 मेंबर वाली कमेटी में वुमेन की तादाद कम से कम कितनी होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो फिर से इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे सी, सिलेक्शन हो रही है तो कम्बिनेशन वाला फार्मूला। टोटल मेन की तादाद कितनी है, 10 है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने करना है 6 मेंबर्स आने चाहिए। ठीक, कम से कम पहली दफ़ा हमने 5 वुमेन को चूज़ करना है, तो यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 6। वुमेन की तादाद टोटल कितनी है, 7 है। हमने वुमेन को कितना चूज़ किया, कम से कम 5 चूज़ किया। 5 और 1 6, तो 6 मेंबर हो गए कि नहीं। पहली कंडीशन ये बन सकती है। दूसरी कंडीशन भी हमारे पास बन सकती है, जैसे कि टोटल मैन की तादाद 10 है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि इस दफ़ा हमने मैन को 0 चूज़ कर लिया। ठीक, यहाँ पर वुमेन 7 है, तो वुमेन को हम 6 भी चूज़ कर सकते हैं। ये 2 कंडीशन हमारे पास रह जाती है, क्योंकि क्वेश्चन में ही यही बताया गया है कि एटलीस्ट कम से कम हम 5 वुमेन को चूज़ कर सकते हैं। 5 को कम से कम चूज़ कर सकते हैं, तो 5 के बाद भी हम चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जैक्टली नहीं बताया गया।
आखिरी हद बताई गई है, लास्ट वाला नहीं बताया गया है, ठीक है। मिनिमम बताया गया है, मैक्सिमम हमें याद है कि इसके बाद मैक्सिमम भी हो सकता है। सिर्फ क्वेश्चन पार्ट नंबर 1 में एग्जैक्टली बताया गया है, बकाया 2 पार्ट्स में हमें नहीं बताया गया है। तो ये 2 कंडीशन बन सकती हैं, हमने बना ली। इसी के ऊपर हम फिर से यहाँ पर बताएंगे कि यहाँ पर भाईजान जो फार्मूला अप्लाई होगा वो फार्मूला क्या होगा, सी एन नीचे आर, ये हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो सकता है, एन माइनस आर डॉट आर फैक्टोरियल, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा इसके ऊपर, ठीक। दोनों के ऊपर हम अप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास इस वाले साइड के ऊपर फार्मूला अप्लाई करेंगे। एन हमारे पास क्या है, 10 फैक्टोरियल हमने लिख लिया, 10 माइनस 1 हमने लिख लिया फैक्टोरियल, आर हमारे पास क्या है 1 फैक्टोरियल, जो कि हमने लिख लिया। इस तरफ ये फार्मूला अप्लाई होगा, ये हमारे पास 7 फैक्टोरियल है, नीचे 7 माइनस 5, क्योंकि n माइनस आर क्या है 5 है हमारे पास, फैक्टोरियल डॉट आर हमारे पास क्या है यहाँ पर 5 है, 5 फैक्टोरियल जो कि हमने लिख लिया। प्लस का साइन है, यहाँ पर चेक करें 10 है हमारे पास, हमने 10 फैक्टोरियल लिख लिया, ठीक। 10 माइनस 0, n माइनस 0 को इस फॉर्म में लिख लिया, यहाँ पर r हमारे पास क्या है 0 फैक्टोरियल, ये हमने लिख लिया। फिर से इसके ऊपर अप्लाई करते हैं 7 फैक्टोरियल, नीचे हमारे पास क्या है 7 माइनस 6, बाहर फैक्टोरियल है, r हमारे पास 6 फैक्टोरियल है। ये क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब सिंपल सा काम हमारे पास रह गया, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 फैक्टोरियल, नीचे चलते 10 में से 1 कैंसिल हो गया तो 9 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल, ये हमारे पास रह जाता है। मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या है 7 फैक्टोरियल है, 7 में से 5 गए 2 फैक्टोरियल डॉट हमारे पास 5 फैक्टोरियल, प्लस का साइन है, इस तरफ चेक करते हैं 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 10 माइनस 0, हमारे पास वही 10 फैक्टोरियल ही होता है, 0 फैक्टोरियल है ये हमारे पास, ये हमने लिख लिया। मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल है, हमने 7 फैक्टोरियल लिखा, नीचे 7 में से 6 कैंसिल हो गए, 1 फैक्टोरियल डॉट 6 फैक्टोरियल, ये इस कंडीशन में है। जो फैक्टोरियल्स है इनको हम ओपन कर लेते हैं, जैसे कि 10 फैक्टोरियल है, 10 को हम 9 तक ओपन करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 9 फैक्टोरियल है, मल्टीप्लाई बाय 1 फैक्टोरियल को ओपन कर लिया। 7 फैक्टोरियल को कहाँ तक लेके आएंगे 5 तक, हम 5 तक ले आए क्योंकि डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5 फैक्टोरियल मौजूद है। 2 फैक्टोरियल को हम ओपन कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक। प्लस का साइन है, 10 फैक्टोरियल को यही रहने देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 फैक्टोरियल है। 0 फैक्टोरियल किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। 7 फैक्टोरियल है, फिर से हमने 7 फैक्टोरियल को कहाँ तक ओपन करना है 6 तक हमने इसको ओपन कर लिया क्योंकि डिनोमिनेटर में 6 फैक्टोरियल है। 1 फैक्टोरियल को भी हमने ओपन कर लिया। यहाँ पर साथ में रेफरेंस दे देंगे क्योंकि ये अच्छी बात होती है, 0 फैक्टोरियल इक्वल होता है 1 के, जो कि इसकी जगह हमने लिख लिया। सिंपल कैंसिलेशन है, जैसे कि हमारे पास 9 फैक्टोरियल 9 के साथ, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 1 जार 2 3 जार 6, ठीक हो गया। 10 फैक्टोरियल 10 के साथ, 6 फैक्टोरियल 6 के साथ कैंसिल हो गया। डिनोमिनेटर में तमाम की जगह 1 है, 1 हम नहीं लिखते, ऊपर यहाँ पर 10 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है 7 है, हमने सिंपली 7 को लिख लिया। इनकी मल्टीप्लिकेशन करवा लेते हैं, 7 3 जार 21, 21 मल्टीप्लाई बाय 10 210 प्लस 7, इसके साथ अगर हम ऐड करवा ले 217 बनता है। 217 नए तरीक़ों से हम एक कमेटी बना सकते हैं जिनमें वुमेन की तादाद 5 कम से कम 5 होनी चाहिए, तो इतनी तादाद में हम नई नई कमेटियाँ बना सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था जिसके 3 पार्ट से हमने यहाँ पर आसानी से सॉल्व किए। होप आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गए होंगे।